नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तर का मॉर्निंग एडिशन लाइव और देखते हैं बाजार की शुरुआत आज कैसे होती है। हफ्ते का दूसरा कारोबारी सत्र है और कल के सत्र में भी बाजार पर दबाव देखने को मिला था। आज के सत्र में भी कुछ बहुत अच्छे संकेत नहीं है। हालांकि गिफ्ट निफ्टी बिल्कुल सपाट कर रहा है कामकाज। अमेरिकन मार्केट्स हल्की तेजी पर अपनी धमकी दे दी और इस बार डोनाल्ड ट्रंप के रडार पर आ गया है रूस। व्लादिमीर पुतिन वो आए हैं रडार पर और उन्होंने बोल दिया कि अगर रूस और यूक्रेन में 50 दिनों के अंदर अंदर युद्ध विराम नहीं होता, सीज फायर नहीं होता, तो फिर सेकेंडरी टैरिफ लगेंगे। लगेंगे किस पे? जो कि रूस के ट्रेडिंग पार्टनर्स है उनके ऊपर 100% का टैरिफ लगा देंगे। तो भैया ये तो हर तरफ डोनाल्ड ट्रंप हो रखे हैं। उसका इंपैक्ट इंडियन मार्केट में भी पड़ेगा। हमारी ट्रेड डील भी नहीं हो रही साइन इनसे। धमकियों पे धमकी दिए जा रहे हैं, लेकिन मार्केट का क्या होगा उस पर बात करते हैं। मिथिल दोषी जी मेरे साथ से मौजूद है। मिथिल जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर बिस्तक पे। सर गुड मॉर्निंग आपको, आप सभी दर्शकों को। सर मैंने ज्यादा जोर लगा के बोल दिया, लेकिन मार्केट नहीं चल रहा जोर से। ये अभी मार्केट बिल्कुल रेंज में फंसा हुआ और रिजल्ट सीजन ऑन है। कल एक्सिल टेक और के नतीजे हैं, कुछ ज्यादा एक्साइटिंग तो लग नहीं रहे। गाइडेंस कुछ बढ़ाई कुछ घटाई ऐसे वाला देखने को मिल रहा है। मार्जिन गाइडेंस घटा दिया है, आय गाइडेंस थोड़ी सी बढ़ा दी है। लेकिन अभी मार्केट का ट्रेडिंग सेटअप कैसा लग रहा है? मैं ऐसा करता हूं, मैं ना चार्ट्स भी लगा देता हूँ स्क्रीन पे। और आप सबसे पहले निफ्टी पे डायरेक्शन बताएं। अंतरराष्ट्रीय संकेत कुछ ज्यादा बताने लायक नहीं है, बस धमकियों पे धमकी। रूस को धमकी दी है कि अगर आपने युद्ध विराम नहीं किया यूक्रेन के साथ 50 दिनों के अंदर यानी कि सितंबर तक, तो फिर 100% के टैरिफ आपके ट्रेडिंग पार्टनर्स पे लगा दिए जाएंगे अमेरिका द्वारा। बस इतना ही बोला। देखिए, कल का क्लोजिंग और सेटअप थोड़ा मुझे अच्छा लगा है कि क्लोजिंग 25,000 के एक तो ऊपर आई हुई है, प्लस एक हैमर काइंड ऑफ फॉर्मेशन बनी हुई है। तो आज का दिन इंपॉर्टेंट है। अगर आज के दिन पे 25,150 वापस निकलता है हायर साइड पे, तो थोड़ी पुल बैक रैली देखने मिल सकती है 25,200 250 के लिए। सो थोड़ा व्यू बुलिश है मेरा आज के लिए, बट देखते हैं ओवरऑल कैसे मोमेंटम है। रिजल्ट साथ ही साथ में तो इम्पैक्ट कैसा रहेगा और साथ ही साथ में कैसे मूवमेंट रहेगी, तो वो थोड़ा देखने लायक रहेगा। आपको घबराहट नहीं होती जो डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं? सर अभी इसमें घबराहट मतलब बार बार बोलेंगे फिर वो डर निकल जाता है ना सर। एक बार बोला या फिर दो बार बोला समझा वार्निंग होगी, बट अब इनडायरेक्टली तो इंडिया के लिए ये है कि अगर वॉर नहीं बंद हुआ तो जो सबसे ज्यादा तेल ले रहा है उससे उसके ऊपर 100% सैंक्शन लगाएंगे। तो आप भाई अपने दोस्तों को सबको बोलिए कि भाई बंद कीजिए अब। तो तो हमारा डेलीगेशन गया है अमेरिका में और बातचीत जारी है और बहुत ही तेज रफ्तार से जारी है। बस यही एक पॉजिटिव खबर है कि इंडिया की बातचीत जो है बहुत तेज रफ्तार से। तो उसमें भी फिर हम तो रशिया से लेते हैं भैया तेल, हम तो लेते ही हैं तेल। तो देखते हैं कि उसके बाद फिर क्या टैरिफ लगते हैं क्या नहीं। अगर रशिया से लेते हैं तो हम वहां पर बातचीत जाके बोलेंगे भाई साहब आप भी दे दो तेल, रशिया को भी दे दो, आप भी दे दो, इस तरीके की बातें करके आएंगे लग रहा है। लेकिन अभी मार्केट थोड़ा नर्वस है, साफ तौर पर पता लग रहा है। सर ये एक दो तीन ऐसी एग्रेसिव शॉट कैसे बन गए? ये ना ये जो टीसीएस के रिजल्ट्स आए थे तो उसके बाद एकदम से शुक्रवार को फट करके नीचे आ गए थे। उससे पहले से ही संकेत मिल गया था भैया गए। तो मैक्सिमम उछाल कहां तक मेरे को आप बताओ। अच्छा मैं पूछता हूँ, 25-300 के लेवल के ऊपर जाएगा क्या मार्केट? देखिए, आज अगर आज निकलता है तो ऑफकोर्स 25 200 250 तो लग ही रहा है। 300 के लिए देखना पड़ेगा सर, क्योंकि रिजल्ट के साथ इम्पैक्ट जब आते हैं ना तब यहाँ पे थोड़ी मोमेंटम अलग हो जाती है। प्लस आपने मतलब सॉरी आपने नहीं, सेबी ने तो जेन स्ट्रीट को भी बाय कर दिया, तो जो वोलेटिलिटी थोड़ी होती थी वो पूरी ड्राई आउट हो गई है। तो जो आ रही है वो प्योर सेलिंग देखने मिल रही है हमें कहीं ना कहीं। तो लेट्स सी, थोड़ा वेट एंड वॉच रखेंगे। व्यू बुलिश है मेरा भी, हमारे साइड से भी है कि अब यहाँ से करेक्शन जो आना था वो हो चुका है ऑलमोस्ट। ज्यादा डाउनसाइड लिमिटेड है, अब ज्यादा से ज्यादा और 200 पॉइंट्स गिरने में अगर गिरा तो भी, बट उससे ज्यादा नीचे नहीं लग रहा है हमें। हम्म। और वो जो आपने जीन स्ट्रीट का मुद्दा छेड़ दिया ना, उसमें ऑप्शंस वॉल्यूम थोड़े कम हुए हैं। अभी डेटा यहाँ पर ये निकल के आया है, 4,844 करोड़ रुपए तो उन्होंने जमा कर दिए और एस्क्रो अकाउंट में। उसके बाद भी सेबी ने बैन लिफ्ट नहीं किया अभी तक। लेकिन सर वो वाकई क्या बहुत सीरियस इशू हो गया, क्योंकि कल हमने ये देखा कि जब बाजार थोड़ा थोड़ा वापसी कर रहा था ना, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और ये एमसीएक्स, ये स्टॉक मार्केट इंटरमीडिएट एक्सचेंजेस वाले जो कंपनियां थी, ये एकदम से चढ़ना शुरू हो गई। आपकी क्या राय है यहाँ पे? देखिए, ऑफ कोर्स लॉस ऑफ वॉल्यूम आएगा तो इनकम पे तो इफेक्ट होने वाला है, और ये सब के तो डायरेक्ट इनकम पे इफेक्ट होती है। बाजार में कोई भी साइड के ट्रेड ले, पैसा बनाए ना बनाए, एक्सचेंज तो पैसा हमेशा बनाता है। तो खरीद लें। तो
सर लेने जैसा तो बीएससी, सर देखिए बीएससी M6 तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे तो बाय ऑन डिप्स ही हमेशा लगेगा। हमें सिर्फ देखना है कि ये डिप जो आई है वो ओवरसोल्ड टेरिटरी में तो अच्छी खासी है। बाइंग एक बार बीएससी में कर भी सकते हैं। आज की मोमेंटम देख लेते हैं। अगर आज 2500 के ऊपर एक बार निकलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बनती है। इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 2350 का। अच्छा, और एक बार बैंक निफ्टी और बताइए जी। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इस हफ्ते एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक सबके नतीजे आने वाले हैं। आपकी राय बैंक निफ्टी पे? देखिए ओवरऑल बड़ा मोमेंटम अगर बैंक निफ्टी का देखे तो एक बड़े चैनल के अंदर मोमेंटम है, हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन में कंटिन्यूस घूम रहा है वो। उसके हिसाब से मेजर सपोर्ट तो 56,000 का आता है यहाँ पे। बट इमीडिएटली अगर देखा जाए तो 56,500 और 56,200 के लेवल्स हैं इमीडिएट बेसिस पे, जहाँ पे मेजर हर्डल रहेगी। कल के दिन पे एक डोजी फॉर्मेशन हमने देखी हुई है बनते हुए, तो यहाँ पे हम थोड़ा वेट करेंगे। 57,000 की 100 के ऊपर निकलता है फिर लॉन्ग की राय यहाँ पे बन सकती है। तो मतलब फंसा फंसा से ही मार्केट है, मतलब ये तो फिर अगर मगर की स्थिति चल रही है। मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं है जो एक कन्विक्शन के साथ या तो ऊपर या फिर नीचे, मतलब कोई भी डायरेक्शनल प्ले करना बहुत मुश्किल हो गया मार्केट में। ऐसी स्थिति पे आ गया मार्केट अब। और ये ऑप्शंस भी पता लग रहा है वैसे बराबर बराबर ही बटे पड़े हैं, ऊपर 25,200, नीचे 25,000। इस तरीके की स्थिति बनी हुई है। तो ठीक है, थोड़ा वेट एंड वॉच कर लेते हैं। कुछ ज्यादा उछल कूद करके तो कुछ होने वाला है नहीं। रिजल्ट्स का इम्पैक्ट पड़ेगा। एचसीएल टेक गाइडेंस रिवाइज हो रखी है, नतीजों से उसके बाद क्या ही पड़े। नतीजे तो खराब ही आने थे तो पता ही था। लेकिन एचसीएल टेक में जो आय गाइडेंस है उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया लोअर एंड को। पहले 2 से 5% लेकर चल रहे थे, अब वो 3 से 5% लेकर चल रहे हैं। और जो मार्जिन गाइडेंस है वो 18 से 19% से घटाकर 17 से 18% कर दी गई है। मार्जिन गाइडेंस ही घटा दी कंपनी ने। और मैं आपको बताऊं, ब्रोकिंग हाउसेस ना बटे बटे व्यूज देंगे एचसीएल टेक्नोलॉजी पे, कुछ ज्यादा तो खराब देंगे नहीं, मेरे को लग रहा है। लेकिन अभी करना क्या चाहिए सर, इसमें मुनाफा 0.11% घटा है, एबिट 9% घटा है, मार्जिन 17.99% से घटकर 16.28% हो गए। बेटर ये है कि बोल रहे हैं FY 26 में वो मार्जिन जो 17 से 18% रहेंगे। अभी तो 16% ही पोस्ट किए इस क्वार्टर के। तो ऐसा लग रहा है कि वर्स्ट इज ओवर, या फिर ये और बुरी तरीके से टूट सकते हैं आईटी स्टॉक्स। देखिए आईटी थोड़ा करेक्शन देख सकता है जो हिसाब से मुझे लग रहा है। अब अगर एचसीएल की बात करें तो एचसीएल ने बहुत अच्छी तरीके से 200 डे मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस अच्छा खासा लेके रिवर्स फॉर्मेशन बनाई हुई है। तो कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स ये सबसे ज्यादा लेगगार्ड स्टॉक था पूरे आईटी के अंदर, जहां पे उसने अच्छी खासी मोमेंटम नहीं दी थी और वेट एंड वॉच था कि अगर 1750 के ऊपर निकलेगा तो हमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने मिल सकते हैं, जो हमें देखने नहीं मिली। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट मेजर लेवल, यहाँ पे इसका जो गैप अप का जो मेजर लेवल है 1500 1545 के आसपास, वो मेजर लेवल का सपोर्ट रहेगा यहाँ पे, जो इसके गैप का सपोर्ट भी है। अगर वो गैप से रिवर्स होता है तो कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी वहां पे बन सकती है। बाकी के लिए अब के अभी के लिए, वरना कोई फ्रेश बाइंग करंट लेवल्स पे तो नहीं है। अगर वो लेवल टूट जाते हैं तो ऑफकोर्स बाद में थोड़ी देर टाइम के लिए तो ये अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू होट रहेगी। मतलब आप आईटी खरीदोगे नहीं अभी? टीसीएस, अब इन्फोसिस, अब एसएलटी कितने सस्ते सस्ते मिल रहे हैं बताओ। सर टीसीएस तो पहले भी सस्ता ही था, वैसे नहीं है, बट ओवरऑल थोड़ा वेट करेंगे ना सर, रिजल्ट्स आ गए फिर पोस्ट रिजल्ट्स के बाद भी तो हमें देखना है कि ओवरऑल बाकी के इम्पैक्ट कैसे रहता है। तो आईटी स्टॉक्स पे भी जो हमने ब्रेकआउट एक्सपेक्ट किया था जो तरीके का, वो भी नहीं आता हुआ दिखाया हमें। वो वापस उल्टे का नेकलाइन के अंदर आके वापस नीचे आ गया। तो अभी यहाँ पे आईटी इंडेक्स के अंदर सपोर्ट आता है 36,800 के आसपास। अगर वो 36,800 टूट जाता है तो बाद में वहां पे भी वीकनेस हमें देखने मिल सकती है। अच्छा, एक इसमें और है, टाटा टेक। इन्होंने भी नतीजे नतीजे तो ऑब्वियसली सारी आईटी कंपनियों के एक जैसे ही आ रहे हैं और सभी के खराब ही हैं। टाटा टेक्नोलॉजीज तकनीकी चार्ट्स पे कैसा लग रहा है? यहाँ पर मुनाफे की जो फिगर है वो 10% घटी है, आय 3.25% घटी है, और एबिट 17% घटा है। मार्जिन 15.7% से घटकर 13.6% हो गया। बुरी हालत है आईटी कंपनियों की। लेकिन ये स्टॉक टेक्निकल चार्ट्स पे कैसा लग रहा है? देखिए जब तक ये स्टॉक 740 के ऊपर क्लोजिंग देके चलता नहीं है तब तक के लिए तो यहाँ पे कोई बुलिश कंफर्मेशन नहीं थी हमारे लिए भी। एक बार हमें रीसेंट टाइम्स में ब्रेकआउट देखने मिला था जब उसने 800 के लेवल्स तक ऑलमोस्ट टेस्ट करके फिर वापस बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हमने देखने मिली थी। तो कहीं ना कहीं ट्रेंड इसका ओवरऑल थोड़ा वीक अभी भी लग रहा है हमें। शायद से एक डिप मिल सकती है यहाँ पे हमें 700 के नीचे, अगर ब्रेक करता है तो 680 640 के लेवल्स नीचे पे देखने मिले। फिर देखना चाहिए कि ये स्टॉक्स वापस अपने रेंज के अंदर चलता है कि नहीं चलता है।
प्रफुल्ल जी बोल रहे हैं मार्केट क्या अभी और नीचे जाएगा, क्योंकि 22,000 से लेकर 25,000 तक तो पहुंच गए हैं, तो थोड़ा तो नीचे आने दो ना, 24,500 तक तो आने दो। तो ये आ जाएगा कि 24,500? देखिए अभी के लिए कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि 24,500 के लेवल्स आएंगे। वैसा अभी के लिए कोई भी सिग्नल्स नहीं है। 25,000 टूटा तो 24,800 पे इमीडिएट लेवल पे सपोर्ट है। तो सपोर्ट्स पे देखना पड़ेगा कि फिर रिस्पेक्ट करते हैं कि नहीं। रिसेंट टाइम्स में हमने देखा जो 3 दिन की फॉल अगर मैं देखूँ तो ऑफकोर्स वहां पे सपोर्ट्स रिस्पेक्ट नहीं हुए थे। बट वो सेलिंग ही वैसी थी। ऑफकोर्स अक्रॉस बोर्ड हमने अच्छी खासी सेलिंग देखी और मेजर आईटी की वजह से ये सेलिंग आती हुई दिखी है। तो हमें देखना है कि रिजल्ट सेशंस में तो ये थोड़े मोमेंटम ऐसे हैवी मिलेंगे और अगर डिप मिलती है तो अच्छी बात रहेगी वहां पे। आपके रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं जो आप ऐसी गिरावट में भी एक्यूमुलेट करने की सलाह दे रहे हो? वैसे तबीयत कैसी है तो मैंने पूछा ही नहीं था सर, आपकी तबीयत थोड़ी नासाज हो गई थी पिछले हफ्ते। यस सर, नहीं अब तो बहुत रिकवर्ड अच्छा खासा हूँ। थोड़ा कोल्ड एंड कफ है तो वायरल सब बाजू चल रहा है उसकी वजह से थोड़ी वीकनेस और मूवमेंट थी। अच्छी मूवमेंट नहीं थी हमारी मुंबई हमारे में भी वायरल चार्ट पे वायरल थी। मुंबई में चल रहा है वायरल वायरल फिर से? हाँ अच्छा खासा। सर टेस्ट वेस्ट भी करवा लिया हमने तो सेफर साइड पे और डेंगू मलेरिया सब टेस्ट कर लिए। ये डायग्नोस्टिक कंपनियां कैसी लग रही हैं आपको? मतलब ये ना मुंबई में इस सीजन में अक्सर ऐसी बातें शुरू हो जाती हैं, तो इसलिए पूछ रहा हूँ। ये सब कैसी लग रही है, मेट्रोपोलिस, लाल पाथ लैब्स? सी अगर ओवरऑल डायग्नोसिस कंपनीज में इतनी कुछ रश मोमेंटम नहीं लग रही हमें। बट ओवरऑल फार्मा तो भी बेटर लग रहा है। अगर फार्मा सेक्टर वाइज दोनों तरीके से देखें तो ओवरऑल अच्छा लग रहा है। तो अगर लाल पाथ लैब की बात करें तो ऑफकोर्स हम थोड़ा वेट करें यहाँ पे। 3,000 के लेवल से अगर निकलते हैं तो यहाँ पे हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन बनता आया हुआ है। अब तक ब्रेक नहीं मिला है। तो प्रॉपर ब्रेक आ जाए 3,000 के ऊपर क्लोजिंग के साथ साथ तो हम ये स्टॉक को लॉन्ग करने की राय में रहेंगे। अच्छा, आपके रडार पर मैं पूछ रहा था कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आपको लगता है कि कुछ सेटअप पॉजिटिव बन सकता है? हाँ देखिए अभी के लिए जो सेटअप कंटिन्यूड पॉजिटिव मोमेंटम में है वो है मेदांता। एमई मेदांता एमई वाला। तो मेदांता ग्लोबल हेल्थ ओवरऑल हमें अच्छे खासी मोमेंटम में लग रहा है। 1,300 के ऊपर कल के दिन पे अच्छी खासी ब्रेकआउट भी देखने मिली है फर्दर। तो यहाँ से हम फर्दर एक्सपेक्टेशन से ये स्टॉक 1,400 1,450 के लिए फर्दर निकल सकता है। अच्छा खासा ब्रेकआउट भी देखने मिला है और एक स्ट्रेट रैली भी देखने मिले। लास्ट वीक हमने ऑलरेडी कवर किया था स्टॉक को। कंटिन्यूड हमारे कवरेज में रखेंगे ये स्टॉक को कि बाइंग मोमेंटम अच्छी खासी यहाँ पे और कंटिन्यूड दिख रही है हमें। तो ये एक स्टॉक है। बाकी कार ट्रेड था। हाँ कार ट्रेड मोमेंटम में हमें दिख रहा था और एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन भी ब्रेकआउट था जो कल के दिन पे अच्छी खासी मूवमेंट के साथ निकला भी था। कल आई थिंक सो 4.5% से अब ये स्टॉक था। तो कंटिन्यूड मोमेंटम यहाँ पे हम देख सकते हैं फर्दर। 2,100 के पहले टारगेट्स हैं यहाँ पे हायर साइड पे जो रेक्टेंगल के पैटर्न टारगेट्स बनते हैं। और इमीडिएट लेवल पे सपोर्ट अभी आता है 1,860 के लेवल्स के आसपास। कोई डिस्क्लेमर आपका है दो स्टॉक्स पे? सर कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है सर। ट्रेड्स ये रेडार में थे तो हमारे क्लाइंट्स को भी हमने शेयर किया हुआ है दोनों चीजें। निकुंज जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रभु जी गुड मॉर्निंग। ये क्या है? अत्याधुनिक सा लोगो क्या बना हुआ आ रहा है ये सब पे? टॉप फैन बैज मिला है वो सबको? ओ भाई साहब, ये तो मैंने भी देखा है यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद फिर पवन कुमार जी बोल रहे हैं एलआईसी और इंडियन होटल्स दोनों लॉस हो रहा है, दोनों स्टॉक में काफी क्वांटिटी में होल्ड कर रखा है इन्होंने। एलआईसी के ऊपर तो आज एक खबर भी थी। एलआईसी में, हाँ, इनके एमडी और सीईओ की नियुक्ति हुई है, नए एमडी और सीईओ बने। दोराई स्वामी, आर दोराई स्वामी जी 3 साल के लिए सीईओ और एमडी पद पर नियुक्त हुए। तो सर एलआईसी अभी कैसा लग रहा है? और दूसरा है इंडियन होटल्स। देखिए एल आई सी अपने जो इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन थे वो उसको ब्रेक नहीं कर पाया। 980 के आसपास के लेवल्स थे वो। और वहीं से रिवर्स हुआ है। तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हमें दिख रही है। अगर करंट लेवल हाई अभी रिसेंट लेवल्स में लिया गया है तो एक बार एग्जिट करने की राय होगी यहाँ पे। और मेजर सपोर्ट आता है 880 पे। और इसका 200 डे मूविंग एवरेज आता है 875 के आसपास में। तो थोड़ा वेट रखेंगे यहाँ पे। ये बाय ऑन डिप्स वाली स्टॉक है। ब्रेकआउट अगर आ भी गया तो भी एक दिन में कुछ ज्यादा भाग नहीं जाएगा ये। लॉन्ग टर्म रखने जैसा स्टॉक है तो ये रखा जा सकता है पोर्टफोलियो में।
ओवरऑल बड़े टारगेट्स अगर ये निकलता है 1,000 रुपए के ऊपर, तो 1100-1200 के लेवल्स तो यहाँ पे इमीडिएट लेवल्स पे एक्सपेक्टेशंस है, तो कंटिन्यू कर सकते हैं। स्टेक सेल की भी बीच में बात थी, बट अब तक कुछ कंफर्म नहीं आया वहां से, तो थोड़ा वेट एंड वॉच रखेंगे इस पे। तो अगर पोर्टफोलियो बना के अगर बनाना है तो ये स्टॉक को रख सकते हैं। ये वैसे ओवरहैंग ये है, इनको बहुत समय मिला हुआ है, अच्छा खासा 8-10 साल की आराम से करना अपना स्टेक से, लेकिन अगर ओएफएस ओएसएस की कोई भी अनाउंसमेंट आती है वो ओवरहैंग ही रहेगा इस कंपनी के लिए कभी भी। तो इसलिए ना ये मत समझना कि एलआईसी कभी गिर गया तो उसके बाद उसका वो खराब हो गया, वो किसी के हाथ से शेयर निकल के किसी दूसरे के हाथ में जाएंगे, कंपनी वही की वही रहेगी एलआईसी। तो बस ये स्टॉक मार्केट में यही चलता है। अगर कभी ओएफएस की कभी कोई अनाउंसमेंट आई, आज आई, 1 साल बाद आई, 2 साल बाद आई, तो फिर उसके बाद एक झटका लगेगा, उसको बाजार एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा। अच्छा, दूसरा है पवन जी, क्या पूछ रहे थे? हाँ, इंडियन होटल्स, ये स्टॉक वाकई कल मैं देख रहा था जाते जाते फिर से सरेंडर कर गया, चढ़ ही नहीं रहा ढंग से। देखिए, बाय बाय हायर लेवल्स पे यहाँ पे रिजेक्शन देखने मिल रहे हैं। हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक में कहीं ना कहीं हर हायर टॉप्स पे एक बार रिजेक्शन आ रहा है और फिर बाद में स्टॉक वापस ये करेक्शन के मोड पे नीचे पे आ रहा है। अब इम्पोर्टेंट रहेगा यहाँ पे मेजर 720 का लेवल, अगर वो टूटता है तो बाद में ये स्टॉक थोड़ा करेक्शन और दे सकता है। 720 को क्लोजिंग स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं, या फिर 715 सेफर साइड पे। अगर 715 के नीचे आता है तो एग्जिट करने की राय होगी यहाँ पे। पोर्टफोलियो वाइज बड़ा डिप अगर जब बड़ी करेक्शन आएगी तो ऑफकोर्स ये स्टॉक वापस रिडाई में आ सकते हैं पोर्टफोलियो के हिसाब से। तब हम देखेंगे कि मेजर लेवल वहां पे, यहाँ पे इसके बाद का सपोर्ट आता है 650 के लेवल्स पे। ओके। डॉक्टर स्मिता जी नमस्कार, और सुधीर जी नमस्कार, प्रदीप जी नमस्कार। स्मिता जी बोल रही है, प्लीज एडवाइस लॉन्ग टर्म डिविडेंड पेइंग कंपनी, आंखें बंद करके कोल इंडिया, आईओसी, बीपीसीएल, ये सब जो स्टॉक्स हैं ये वाले, पर वो हैं सारे सरकारी, मामला सेट तो हिट है, मतलब निजी क्षेत्र की भी डिविडेंड देती है जैसे कि आपके पास है, मेरे को पता है वेदांता, लेकिन फिर ना हम सरकारी कंपनियों को ही डिविडेंड के लिए चूज कर लेते हैं। तो उसमें एक स्टॉक है सर कोल इंडिया, मेरे ख्याल से 5.65 के आसपास डिविडेंड यील्ड बैठेगी, और बाकी तो बहुत है, मतलब सरकारी कंपनियों तो आप स्कैन करना शुरू करो, चाहे पावर फाइनेंसिंग कंपनी करो, चाहे पावर कंपनी करो, चाहे माइनिंग कंपनी करो, डिविडेंड 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 देती हैं। सरकार को चाहिए होता भी है डिविडेंड, सरकार को डिविडेंड चाहिए, उनका ऑब्जेक्टिव कंपनियां चलाना तो खैर चलाती हैं, लेकिन डिविडेंड वाला भी है एक मुद्दा। सर कोल इंडिया चल नहीं रहा है अभी, और डिविडेंड यील्ड मेरे ख्याल से 5.25% के आसपास होगी अभी, मतलब एफडी के मुकाबले का रिटर्न मिल रहा है। देखिए, कोल इंडिया ऑफ कोर्स रेंज बाउंड में है, बेस फॉर्मेशन बना रहा है, हमें वेट करना है कि ये ब्रेकआउट पे कब आएगा। ऑफ कोर्स डिविडेंड ऑब्जेक्टिव से लेना है तो कोई भी करंट लेवल्स पे लिया भी जा सकता है और नीचे के लेवल्स पे भी लिया जा सकता है, वहां पे कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अगर डिविडेंड पे आउट पेइंग वाले स्टॉक्स है तो बाद में कोल इंडिया हो गया, ओएनजीसी हो गया, ये सारे के सारे स्टॉक्स पे फोकस रख के चलिए। डिविडेंड पे आउट्स भी अच्छे हैं और ओवरऑल गवर्नमेंट होल्डिंग है, तो कोई टेंशन भी नहीं है वहां पे। हाँ तो बहुत है, ओएनजीसी ले लो फिर, ऐसे वाले स्टॉक्स पे कैपिटल अप्रिसिएशन ना कर रहा है मैं फिर, कैपिटल अप्रिसिएशन के बारे में सोच रहे हो। कोल इंडिया ठीक है इन लेवल्स पे, वो अक्सर सर वैसे कोल इंडिया ये दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं, कोल इंडिया सेम ओएनजीसी। चार्ट है। हाँ, दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं, बताओ। तो वो डिविडेंड वाली कंपनियों को अभी बाजार नहीं पकड़ रहा है ढंग से, लेकिन हाँ बात सही है आपकी कि 370, 360, 350, 380 ये वाले लेवल्स पे बार बार कोल इंडिया सपोर्ट लेता है, और यहाँ पर डिविडेंड यील्ड भी अच्छी खासी है। तो सही नोट करा दिया आपने, आज 6.5% के आसपास का तो होगा कम से कम डिविडेंड यील्ड। अच्छा, उसके बाद एक और है ना ये आरईसी, पीएफसी वगैरह, ये स्टॉक्स कैसे लगते हैं आपको सर? सर ये भी सारे वही, आरआईसी पीएफसी भी स्लगार्ड मोमेंटम में साइडवेज है। अब आप अगर चार्ट देखोगे तो ये कोल इंडिया के सब भाई बहन ही हैं, तो वैसे में मोमेंटम यहाँ पे एक्सपेक्ट करना अभी नहीं है, बट एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बन रहा है यहाँ पे आरईसी लिमिटेड पे। तो अगर छोटा ब्रेकआउट आता है 420 के ऊपर तो हम थोड़ा एक शॉर्ट टर्म पुल बैक देख सकते हैं 440 460 के लिए। तो बड़ी ट्रेंड अभी के लिए कोई भी यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं है बड़ी ट्रेंड के लिए। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे आपकी राय, आईओसी, एचपीसी, बीपीसीएल? आईओसी, देखिए आईओसी तो भी देखा जाए तो ओवरऑल अब जब तक क्रूड हमारे फेवर में है तब तक के लिए कोई टेंशन नहीं है हमें, कि थोड़ा मोमेंटम यहाँ पे हम देख सकते हैं। बाकी ओवरऑल मोमेंटम ये
हर एक स्टॉक्स में बुलिश ही लग रहा है कि कंटिन्यूड बुलिश रह सकता है जब तक क्रूड मोमेंटम में वीकर साइड पे मोमेंटम है तब तक। तो बट इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे मेजर 138 का सपोर्ट, ये इसका 200 डे मूविंग एवरेज और नेकलाइन सपोर्ट दोनों है। अपसाइड पे 160 170 के लेवल्स एक्सपेक्टेशंस है। तो आईओसी बोलिए, हिंद पेट्रो बोलिए, ये सारे स्टॉक्स में मोमेंटम तो स्ट्रांग लग रही है। हिंद पेट्रो थोड़ा करेक्शन देख सकता है, ऑलरेडी अच्छा खासा रैली कर चुका था, थोड़ा करेक्शन देख सकता है, बट बाय ऑन डिप यहाँ पे देखा जा सकता है। 400 का मेजर सपोर्ट रहेगा। उसके बाद सुधीर जी बोल रहे हैं एचसीएल टेक 1526, इन्फोसिस 1480। टेंशन तो होगी होगी, देखो मतलब टेंशन वाली बात तो है ही। लेकिन सुधीर जी देखो, अभी इतनी मार्केट देख ली ना, तो ये इस समय का प्रेशर आप झेल जाओ आईटी स्टॉक्स में। एक बार इस बार मेरे कहने पे झेल जाओ ये वाला आईटी वाला। तो इस बार जो तनाव है ना, वो वाकई बहुत ज्यादा है। और साफ तौर पे जहां जहां ट्रम्प ऑपरेट कर रहे हैं ना, मतलब ट्रम्प का कामकाज और पैठ और पकड़ जहां पर है ना, वो वाली कंपनी नहीं चलेंगी अभी। तो आईटी है वो मेनली, हम एक्सपोर्ट करते हैं ऑब्वियसली आईटी सर्विसेज। तो ये वाला नर्वस रहेगा मार्केट। लेकिन जिस रफ्तार से टूटेंगे ना, तो ये अगर ट्रेड डील्स हो गई, टैरिफ्स लग गए, तो सोचो उसके बाद फिर बचा के आईटी कंपनियों के लिए और झेलने को। तो इसलिए कह रहा हूँ ये लास्ट लेग ही होगी फिर जो भी होगी। तो अभी सर, अभी ये अगर शॉर्ट टर्म में देखें तो ये जानना ही चाहते होंगे भैया कहां पर संभलेंगे। तो एचसीएल टेक कहां संभलेगा और इन्फोसिस कहां तक का डैमेज आप समझते हो अभी जो हो सकता है शॉर्ट टर्म? देखिए, HCL टेक पे मेजर सपोर्ट मैंने जैसे बताया 1550 के आसपास पे। हमें देखना है कि वो लेवल्स को रिस्पेक्ट करता है कि नहीं। अगर उसके नीचे खुलता है तो ऑफ कोर्स बाद में थोड़ी वीकनेस और आ सकती है। हाँ, तो इम्पोर्टेंट रहेगा हमें वो कि वो ये लेवल्स पे कैसे मोमेंटम आगे रहता है कि नहीं। इन्फी की बात करें, देखिए आई सबके नतीजे इतने स्ट्रांग नहीं आने आए हैं अब तक, तो आई डोंट थिंक सो इन्फी के भी अगर इन लाइन भी आते हैं तो भी डिसअपॉइंटमेंट रहेगा हर एक को। तो 1540 इसका मेजर सपोर्ट रहेगा यहाँ पे। अगर उसके नीचे जाता है तो यहाँ पे भी हम थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग फर्दर देखेंगे और वीकनेस कंटिन्यूड एक्सपेक्ट कर सकता है। प्रॉफिट तो हो नहीं रहा है, पर कोई बात नहीं, जो भी है वो दबाव देखने को मिलेगा शॉर्ट टर्म में। ये बात से तो आप इसको, तो आप इस चैप्टर को तो यहीं पे ही रोक सकते हो भैया। आईटी इस समय बाजार का कमजोर तबका है, लेकिन वो जिंदगी भर के लिए कमजोर नहीं है। ये बात आपको समझ के चलनी पड़ेगी। शॉर्ट टर्म में कोई हाथ नहीं लगाएगा उसे अभी फिलहाल। और जो भी करेगा वो एक्यूमुलेट करेगा, एक भाव पे तो खरीदे भी नहीं जाएंगे। अच्छा, प्रदीप कश्यप जी बोल रहे हैं बीएससी और सीडीएसएल, बात वही है, कल से चलने शुरू हुए हैं। तो बीएससी और सीडीएसएल अभी कैसे लग रहे हैं दोनों स्टॉक्स? बीएससी मैंने जैसे बताया 2500 के ऊपर निकलता है तो लेना चाहिए। 2600 2800 के इमीडिएट लेवल्स पे हाई साइड पे मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सीडीएसएल की बात करें तो सीडीएसएल में अभी भी उतनी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन नहीं आई। तो बाय ऑन डिप देखेंगे 1600 के लेवल्स पे या फिर 1450 के आसपास पे देखेंगे कि कैसे मोमेंटम होती है। ऑलरेडी एक स्टॉक ने अच्छा खासा रैली करके अब थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है, और 1800 पे रिजेक्शन दो दो बार दे चुका है ऑलरेडी। और तो थोड़ा बाय ऑन डिप यहाँ पे रखेंगे तो अच्छा है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा है। बाकी शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा वीकनेस लग रहा सर एक स्टॉक में बताता हूँ आपको, ये देखो, देखो तो जरा। है। और ये हो गया इसके साथ, देख रहा है ना विनोद, ऐसा हो गया ओला इलेक्ट्रिक। इतना जबरदस्त चला है ये रिजल्ट्स में, क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे ठीक। और मैनेजमेंट की गाइडेंस ऐसी जिसको किसी ने मतलब कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता था कि मैनेजमेंट ऐसा बोलेगी। बहुत ही जबरदस्त गाइडेंस दे दी है। अभी ये कंपनी, ये जो स्टॉक है, ये चलना शुरू हुआ है, या फिर मेरे ख्याल से गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है, उन्होंने थोड़ा सा टारगेट बढ़ा दिया 3 रुपए का, लेकिन वो है 63 के आसपास का टारगेट शायद, उससे भी ज्यादा। तो करना क्या चाहिए इस पे? लगाएं बेट या फिर छोड़ दें? देखिए, मेरे को अगर पता है आप देखें छोड़ दो बोलोगे, पर वो देख लो एक बार कैसे भागा, कितने दिनों की तेजी आई है बताओ। 63 का गोल्डमैन सैच ने टारगेट दिया हुआ है। ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं मोमेंटम ऑलरेडी स्टॉक बीटन डाउन अच्छा खासा हो चुका था, सिर्फ गाइडेंस पॉजिटिव आई हुई है सर। अभी ऑन रोल कैसे आगे फर्दर करेंगे वो हमें देखना है, क्योंकि सेल्स उतनी ग्रेट नहीं हो रही, कंप्लेन्स कस्टमर के एंड पे कंप्लेन्स भी उतनी ही है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि क्या इंप्रूवमेंट आगे की तरफ होगा। जब प्रोडक्ट में दम आ जाएगा अपने आप ही ये स्टॉक भी चलना चालू कर देगा। तो शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग बेट लेना है, जिनके जिनको लेना है वो ले सकते हैं, बट स्टॉप लॉस बड़ा रहेगा। 40 का स्टॉप लॉस रहेगा। बाय ऑन डिप्स अगर मिलता है तो अच्छी बात है। तो 40 का कौन लगाएगा स्टॉप लॉस? मतलब तो सब कुछ लॉस वही लॉस हो जाएगा फिर तो।
देखिए डिप जब गिरता है तो हम लेने से डरते हैं, और एक दिन की कैंडल पे हम सब उछलने आते हैं, तो एक दिन का तो नुकसान तो देखना है ना। जितना चढ़ा है उतना गिर भी तो सकता है एक दिन में। तो वो रिस्क रिवॉर्ड है अभी के लिए तो देखा जाए तो। आज भी गैप अप खुल रहा है, आई थिंक सो 2.5% पौने 3% के गैप अप के साथ खुलने वाला है, तो देखना है कि आगे कैसे मूवमेंट फर्दर करता है ये। ऐसे तो कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने 30 रुपए का टारगेट दे रखा है सेल रेटिंग। अभी लोगों को बट गोल्डमैन पकड़ना है कि कोटक पकड़ना है, वो इम्पोर्टेंट है ना। गोल्डमैन का मेरे पास टारगेट एग्जैक्टली नहीं आया। 63 रुपीज पैसा है मेरे पास, है मेरे पास है। है आपके पास? हाँ, 63 रुपीज का टारगेट उन्होंने दिया हुआ है। ऐसे नहीं, मेरे को ये पता है कि गोल्डमैन सैक्स ने एक बार इसके ऊपर टारगेट दिया था। अभी तो मुझे वो दिखना पड़ेगा 100 रुपए ऑनलाइन। का एक बार, तो तब से वो मतलब उनके हाथ लग गया गलत शेयर, गोल्डमैन वालों के हाथ। तो वो बेचारे ना, पहले उन्होंने बैंक ऑफ सिक्योरिटी ने एक बार दिया था इसका टारगेट मेरे ख्याल से 145, एचएसबीसी ने एक बार 140 दे रखा था। यही था ना? ओला इलेक्ट्रिक, हाँ हाँ, ये सब हुआ था। ये मेरे को सारी घटनाएं पता है पीछे की, मैं पहले ट्रैक कर लेता हूँ, आगे का तो छोड़ो। उस समय जो सितंबर 2024 का डेटा निकाल के देखो, उसमें लिखा था ओला इलेक्ट्रिक सेट फॉर 50% अपसाइड। गोल्डमैन सैक्स का ही टारगेट आया था, मेरे को याद है 160 का टारगेट दिया था भाई साहब। समझ के चलना जरा, 160 का टारगेट दिया था तब सितंबर 2024 में। यहां पर जब ये लिस्ट हुआ था तो वहीं से चिपकाया है, वहीं से फटफट 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 करके नीचे आया है ये स्टॉक। तो ये हकीकत है, इसको समझो जरा। तो 160 का भी टारगेट एक बार गोल्डमैन सैक्स का आ चुका। तो अगर आप आज रिपोर्ट्स पढ़ोगे ना, वो गोल्डमैन सैक्स के टारगेट से तो पूछना, भाई साहब वो 160 वाला कहाँ गया टारगेट, वो कहाँ चला गया आपका टारगेट। तो ये ऐसे ही होता है हमेशा। तो यही चीज है, स्टॉक मार्केट है मजेदार वैसे जो भी है। चलो ठीक है, अभी तो चढ़ रहा है, अभी तो रहो इसके साथ। अच्छा, उसके बाद फिर कुछ और स्टॉक्स फटाफट से चलते हैं, उसके बाद व्यूअर्स के क्वेश्चंस भी आ रखे हैं। और जो स्टॉक्स हैं उसमें ना, ये कुछ कंपनियों के नतीजे आने हैं आज। एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रू, इंश्योरेंस कंपनियां कैसी लग रही हैं अभी? देखिए ओवरऑल इंश्योरेंस कंपनी तो भी मुझे बेटर होल्ड ऑफ लग रही है। एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ दोनों स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स लग रहे हैं कि थोड़ी पुल बैक रैली अच्छी खासी आ सके। रिजल्ट वाइज भी आई थिंक सो दोनों के अच्छे आने चाहिए। एक्सपेक्टेशंस है जो हिसाब से चार्ट दिख रहा है, वो हिसाब से लग रहा है कि रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं। यहाँ से देखिए, मेजर सपोर्ट तो 740 का है, अपसाइड पे 800 825 के टारगेट्स है यहाँ पे। हमने ऑलरेडी ये हमारे कवरेज में 2-3 बार रेगुलरली लिया हुआ है, एचडीएफसी लाइफ को भी और एसबीआई लाइफ को भी। सो दोनों पे व्यू बुलिश ही है। एसबीआई लाइफ भी हमें लग रहा है कि 1900 और 2000 के लेवल्स हायर साइड पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। सर वो खबरें तो बहुत सारी थी, वो तो मैंने रिलेक्ट कर दी। अभी एक बता दो, रैलिस क्या तोड़ू नतीजे दिए हैं भाई साहब। रैलिस इंडिया ये है स्टॉक, मेरी बार देखूंगा आज गैप अप कितना करेगा एक बार, कहाँ तक की उम्मीद है। आ, 5% है 372। बोल रहा है पहली भाग है ये तो, ये तो 1 2 3 दिन तो पहली भागा, वो तो चौथे दिन और भाग गया, आप क्या खरीदें। पर वो है कि नतीजे बहुत सॉलिड है, 98% मुनाफा बढ़ गया, EBITDA 56% बढ़ा हुआ है। क्या टारगेट है इसका? देखिए ये एग्जैक्टली अपने मल्टीपल रेजिस्टेंस के यहाँ पे हुआ है। अगर 380 के ऊपर निकलेगा तो बाद में ऑफ कोर्स हम फर्दर मोमेंटम देखेंगे। अभी के लिए तो 380 एक हर्डल पॉइंट रहेगा। फिर देखते हैं आगे कैसे चलता है। ये कैसे पता कि ये 3 दिन, अभी तो नतीजे कल आया है ना, तो 3 दिन तो कितने कैसे खरीदारी हो जाती है? कल तो म्यूटेड था ना सर, रिजल्ट था, इसलिए तो ऊपर से नीचे भी थोड़ा करेक्शन भी दे दिया था। और सर 3 दिन पहले कोई खरीद गया है तब बोल रहा, और वो भी टाटा ग्रुप की कंपनी है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। अच्छा, कुछ और देखते हैं, ये रेलवे स्टॉक्स कैसे लग रहे हैं? ऑर्डर मिले हैं आरबीएनएल को और रेलटेल को। देखिए अभी भी ये स्टॉक फंसा फंसा है, जब तक लोअर एंड ऑफ द सपोर्ट पे आया हुआ है एक बार देखा जा सकता है। छोटी ट्रेडिंग बेट के हिसाब से देखा जा सकता है, लॉन्ग टर्म अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है यहाँ पे। 300 375 का स्टॉप लॉस रख के 400 410 के टारगेट्स के लिए देखा जा सकता है। सॉरी, मेजर रेजिस्टेंस 447 पे है आरवीएनएल पे। रेलटेल भी और वैसे ही कट कॉपी पेस्ट ही है। हाँ रेलटेल भी वैसे ही चार्ट है, दबाव में ही था, ये उछलेंगे क्या ये वाले हाँ, स्टॉक्स इन लेवल्स? वेलटेल तो भी थोड़ा बेटर ऑफ लग रहा है मुझे। इसको खाली एक बार अपने इनिशियल रेजिस्टेंस है 420 के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो शायद से हम थोड़ी पुल बैक रैली देख सकते हैं 430 450 के लिए।
पतंजलि फूड्स बोल रहा है कि बोनस देंगे, वो उसके ऊपर बोर्ड बैठक है पतंजलि फूड्स की 17 जुलाई को। एक तो ये वाला शेयर आज रडार पर रहने वाला है। मैं सब वही न्यूज फ्लो वाले स्टॉक बता रहा हूँ, फिर मार्केट की ओपनिंग की तरफ चले जाएंगे। और दूसरा है ये दीपक फर्टिलाइजर। इन्होंने पेट्रोनेट एलएनजी के साथ एक करार किया है रीगैसिफिकेशन के लिए, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये स्टॉक दीपक फर्टिलाइजर के लिए भी आज पॉजिटिव खबर हो रखी है। नतीजे खराब आए हैं तेजस नेटवर्क के। एक पावर मैक है कंपनी, इसको बहुत बड़े बड़े ऑर्डर मिले हैं। सन फार्मा ने ना ये दवा का कुछ ये निपटारा कर लिया है अमेरिका में, जो विवाद चल रहा था उस दवा का निपटारा किया है, उस विवाद का निपटारा किया है, तो वो भी आज फोकस में रहने वाला है। और मार्केट की ओपनिंग हो गई है। 50 पॉइंट। है ना? पर यहाँ क्यों नहीं आ रहा है मेरे पास? अब आया, ओ भाई साहब, ये बात। जैसे हरा कलर दिखता है ऐसा लगता है ट्रेड डील के ऊपर बात होने लग रही है। हमारे पास कुछ और बोलने के लिए नहीं है, हमारे पास ट्रेड डील ही बोलने के लिए है। तो हो जाए क्या क्या, क्या लेवल, मतलब क्या हुआ क्या ये एकदम से, ये इतना कैसे गैप छूट गया ऊपर? और पिछला लो तो है ही नहीं, दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। अभी तो 25,001, वहां 25,001 से आप 150 पॉइंट ऊपर हो भाई। तो ये पलट गया क्या मार्केट एकदम से? ये क्या हुआ क्या आज? देखिए कल की फॉर्मेशंस पे तो थोड़ा लगा ही था। मुझे तो नहीं चाहिए था कि 25,040 भी टूटे, बट वो टूटा था एक बार, 25,002 का लो भी मारा। तो कहीं ना कहीं कंफर्मेशन थोड़े थे, बट देखा जाए तो देखिए विक्स भी नीचे था, पीसीआई भी ऑलमोस्ट एकदम लो लेवल्स पे ही थे। तो इंडिकेशन तो है। हाँ देखते हैं आज पूरे बाकी के दिन पे कैसे मूव ऑन करता है। 25,200 के ऊपर निकलेगा तब ज्यादा फर्दर कंफर्मेशन मिलने देख सकता है। तो हमें इतनी खुशी की ना उम्मीद ही नहीं थी ना, तो इसलिए तो आ गया। तो मैंने आपके ऊपर ही टॉस कर दिया, मैंने कहा मैं तब तक देख लूं। तो 25, पिछला दिन का हाई था वो था 25,151, आज के दिन का हाई है 25,151। सच्ची में क्या? हाँ, पिछले दिन का भी हाई था 25,151, आज के दिन का भी हाई है 25,151। 5 पैसे का ही डिफरेंस है बस। अच्छा, और वहीं पर आगे अटके हुए हो कि भैया पिछले दिन का हाई अगर इसके ऊपर ऊपर टिक जाते हैं तो फिर तो खेल पलट ही जाएगा। लेकिन वो रेजिस्टेंस है, तो उसको हमें निगलेक्ट नहीं कर सकते ऊपर। और देखते हैं उसके बाद कैसे पैन आउट होते हैं। ज्यादा तो उत्साहित होकर कुछ भी खरीदने पूछने की जरूरत नहीं है। डिप्स में जब जब मिले तो खरीदे, और ऊपर से 50 पॉइंट मिल गए। ऐसे मिल नहीं रहे थे इतने दिनों से ना मार्केट में 50 पॉइंट, आज एकदम से मिले हुए हैं। तो भी देखना पड़ेगा। हम हो जाते हैं काउंटर स्पेसिफिक, क्योंकि काउंटर स्पेसिफिक इम्पैक्ट आएगा, रिजल्ट्स का इम्पैक्ट आएगा और किसी का नहीं। या तो निफ्टी पे कोई ऐसा स्टॉक है जिसने आज एकदम से गेम संभाली है बहुत तगड़ी। सर फार्मा ये देखिए बायोकॉन, मेदांत, बाकी बायोकॉन में थोड़ा मोमेंटम अच्छा खासा मिला है। बायोकॉन कंटिन्यू कर सकता है मोमेंटम अपना, 400 के लेवल्स हायर साइड पे एक्सपेक्टेशंस है। अगर सन फार्मा, मुझे लग रहा है सन फार्मा भी थोड़ा बेटर ऑफ है, देखा नहीं मैंने खोलते पे, बट नहीं, वो निफ्टी का ही टॉप के अंदर सन फार्मा ही बना है। हाँ तो वही है, मेजर फार्मा ही है सर। सन फार्मा अब तो चलना चालू होगा अगर बॉटम बनाया तो। सबसे लास्ट लेगार्ड रहा है, बट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फार्मा में वेटेज वाला स्टॉक है। तो कहीं ना कहीं मोमेंटम कंटिन्यू अगर होती है तो ये 1800 1900 के लेवल्स यहाँ पे दिख सकते हैं हायर साइड पे। हम निफ्टी पे वैसे भी नहीं कोई बहुत एग्रेसिव जाने वाले आज, चाहे जो जितना मर्जी बोलते हैं, हमारे बस की नहीं है। अच्छा, वो टेस्ला, टेस्ला आज आ गया है भारत में सर। आपने कुछ बुकिंग बुकिंग कराने का सोचा है? वो ज्यादा नहीं होगी, 45 लाख की होगी शायद। 35 से 45 लाख तो स्टार्टिंग ही होगी टेस्ला की गाड़ी। बीकेसी में बिकेगी। हाँ हमारे ऑफिस से ही बस 2 किलोमीटर की दूरी पे ही शोरूम है उसके। वो पता है, आप ऐसे इलाकों में रहते हो, पर वो है प्रॉब्लम ये है कि कुछ बस, कुछ एक्शन, कुछ मीडिया कवरेज हो रही है वहां पर, आज तो हो ही रही होगी। सर ध्यान में नहीं है सर उतना कुछ। टेस्ला की ओपनिंग हो रही है, ठीक है सर। मुंबई के रास्ते टेस्ला के लिए नहीं बने। ओ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो कुछ तो उन्होंने वो करी होगी रिसर्च, कि बिना रिसर्च करे ही खोल दिया डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ का दरवाजा। नहीं ओ नहीं, भाई ऑफ कोर्स साहब, मुंबई की स्ट्रेटेजिक। सड़कें हैं वो, मुंबई की सड़कें। टेस्ला की गाड़ी वैसे सर है तो कैसी बात, मतलब इतने बड़ी बड़ी चलती हैं वहां तो मुंबई में गाड़ियां, टेस्ला भी चल रही। आप रेगुलरली मुंबई आया कीजिए बारिश के टाइम में, आपको पता चल जाएगा। जो तो आपने क्या इमोशनल सा वो कार्ड खेल दिया है। अभी बताओ ये टाटा मोटर पे क्या करें, 680 हो गया। देखिए पुल बैक मोमेंटम यहाँ पे प्ले ऑफ किया जा सकता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग लॉन्ग साइड नहीं है, बट एक छोटी पुल बैक के लिए है। अगर ये कंटिन्यूड आज के दिन पे मेजर अपने लोअर एंड पे आया हुआ है तो एक बार रेंज को ट्रेड करना चाहिए।
555 655 का सपोर्ट है। अपसाइड पे वापस 700 710 के लेवल्स एक बार एक्सपेक्टेशंस में मूव कर सकता है। तो बड़ा प्ले ऑफ नहीं है, छोटे से ट्रेडिंग व्यू के लॉजिक से बाय किया जा सकता है। फर्टिलाइजर स्टॉक्स कैसे लग रहे हैं? दीपक फर्टिलाइजर, फैक्ट, आरसीएफ, ये सब स्टॉक्स। देखिए फर्टिलाइजर स्पेस में आरसीएफ मेजरली जब भी मूवमेंट करता है तो थोड़ा बेटर ऑफ मोमेंटम करता है। तो आरसीएफ ऑफ कोर्स एक अच्छा पिक रहेगा बाइंग के लिए। आज 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक भी कर रहा है। 150 का इमीडिएट सपोर्ट है, तो ज्यादा कुछ बड़ा डाउनसाइड नहीं है, छोटे डाउनसाइड से एक बार पोजीशन ले सकते हैं। 160 इमीडिएट लेवल्स पे, 160 180 70 अपसाइड पे यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं पहला। अगर उसके ऊपर निकलता है तो ऑफकोर्स बॉटम फॉर्मेशन पे हम देखेंगे, बट अभी के लिए तो आरसीएफ उतने के लिए है। एफएससीटी की बात करें तो ऑफकोर्स एफएससीटी में एक पुल बैक देख सकते हैं, बट 1000 पे मेजर रेजिस्टेंस है। तो 1000 रुपये पे आता है वापस तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग वहां पे देखा जा सकता है। कल से एक और स्टॉक चल रहा है, दैट इज गोडफ्रे फिलिप्स। एक बार ये देखें, क्या रिकॉर्ड ही मारेगा क्या सीधा? सर ये इसके टारगेट्स हमारे एंड पे है, 10,000 के टारगेट्स है सर। मोमेंटम में आ भी सकता है बहुत जल्दी जल्द। तो शॉर्ट टर्म में डिप्स मिलती है तो बाइंग करनी चाहिए। 8,000 का मल्टीपल सपोर्ट है, 8,000 का अगर डिप्स मिलता है तो यहाँ पे कल के दिन पे अच्छा खासा रिवर्स भी हुआ था। कल आई थिंक सो 4-5% अप भी, 7% अप भी था कल के दिन पे। रेलवे आप स्टॉक। जी जी, आप कुछ कह रहे थे? तो यहाँ पे तो वही है, बाइंग अपॉर्चुनिटी लग कंटिन्यू है। आप रेलवे स्टॉक्स पे कुछ पूछ रहे थे? हाँ, वो रेलवे भी चल रहा है ना आज के सत्र में। वैसे सर मेरे पास ना एक हाई टिकट साइज स्टॉक है, बहुत दिनों से मैं नोट कर रहा हूँ, हिम्मत नहीं पड़ती, बहुत ही ज्यादा हाई टिकट साइज है। जिलेट है, कौन? जिलेट। जिलेट से जिलेट हमने बहुत बार कवर किया हुआ है जिलेट। अब तो कंटिन्यूड मोमेंटम में ये 12,000 का अपसाइड है, 12,300 के लेवल है। तो जिनके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है वो खुश होगी, दाढ़ी बना रहे हो नहीं बना रहे हो, बट अच्छी खासी मोमेंटम है बहुत यहाँ तगड़ा पे। भाग है, मतलब अब तो रिकॉर्ड लेवल्स पे ही है ना मेरे ख्याल से ये वाला स्टॉक। हाँ हाँ, रिकॉर्ड स्तर पे ही है आज भी। तो पॉइंट ये है कि एफएमसीजी का कोई स्टॉक जो रिकॉर्ड स्तरों पर है, और वो मल्टीनेशनल है, इसकी वजह से वो रिकॉर्ड स्तरों पर है। दैट इज द पॉइंट। मल्टीनेशनल कंपनियों में ज्यादा खरीदारी हो रही है हाल फिलहाल में। हमने देखा था ना, बॉश में हुई थी, बॉश में। ऐसे ही जिलेट में भी हुई है अभी के सत्र में। वो बहुत धाकड़ भागा है। अच्छा, उसके बाद, अरे ये तो बहुत ही धाकड़ भागा है। ये कैसे निकल गया? ये तो हर बार डिप में ऐड होता चला जा रहा है, पर वो होता है ना, सुस्त स्टॉक्स होते हैं जो रोज रोज दिखते नहीं है, तो फिर वो ऐसे ही चलते हैं फिर किसी दिन। तो आज ही दिखेगा सबको, 6 से 7 7% जब भाग जाएगा तो। नहीं तो वो रोज कौन नोट करता था उसे। अच्छा, उसके बाद फिर वो हाँ, ये रेलवे वाले स्टॉक्स पे क्या करना चाहिए? आरबीएनएल है दम? रेल टेल अवॉइड भी कर देंगे, हमको कुछ नहीं लेना देना। से रेल। बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्टेशंस नहीं है तो ट्रेडर्स के लिए थोड़ा छोटा मोटा मूवमेंट मिल सकता है। बाकी मेरे एंड पे अभी ये सेक्टर इतना नहीं है कि बहुत बार हमने ट्राई किया था कि अब मूवमेंट आएगा अब मूवमेंट आएगा, बट नहीं आया वहां पे मोमेंटम। तो ये कंटिन्यूड सुस्ती में ही है, शायद से और थोड़ा सुस्ती में रह सकता है। तो आप तो आज से बनना शुरू है। रेल टेल देख लो एक बार। रेल टेल ये आज चढ़ा है, कोई वॉल्यूम अच्छे दिखाई दे रहे हैं क्या? देखिए वॉल्यूम पिकअप अभी तक उतनी कंफर्मेशन नहीं आई है, बट मैंने जैसे बताया यहाँ पे पुल बैक मिल सकता है। 440 450 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेजर रेजिस्टेंस 480 है। अगर उसके ऊपर निकलता है तो फिर हम हमारे रिडाई पे आना स्टार्ट होगा, तब तक के लिए हम छोटे लेवल्स अभी के लिए थोड़े टाइम के लिए अवॉइड कर रहे हैं। तो 460 के ऊपर निकलता है तो भी एक बार देख सकते हैं, बट छोटा पुल बैक अभी के लिए लग रहा है 440 450 के लिए। ओके। ओला इलेक्ट्रिक अभी भी आज के सत्र में भी 2.5% ऊपर है, और फिर कुछ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज चली हैं जिसमें एचपीसीएल ऊपर है। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो आज के सत्र में एक्शन में है। एक स्टॉक है पिरामल एंटरप्राइजेज, ये अपनी बढ़त को और मजबूत करता हुआ, पिरामल का स्टॉक, और आज भी तेज हुआ। अब यहाँ प्रॉफिट लॉक करें या फिर जो चल रहा है, अब ऊपर जाने से कौन रोक सकता है किसी को? और चढ़ेगा।
नहीं, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग ऑफ कोर्स ये स्टॉक में भी करना चाहिए। बाकी के अगर हम सारे एनबीएफसीज की कंपनीज को भी देखें तो उतनी स्ट्रांग मोमेंटम नहीं है। यहाँ पे अच्छी खासी मोमेंटम हमने लास्ट 3 दिनों में थोड़ी देखी हुई है, तो थोड़ा प्रॉफिट एक बार लॉक करना चाहिए। बाकी ऑफ कोर्स जो हिसाब से बॉटम फॉर्मेशन बना है वो हिसाब से बड़े टारगेट्स है, 1400 1500 के लेवल्स है। बट थोड़ा वेट एंड वॉच यहाँ पे किया जा सकता है, थोड़ा बुक करके फिर अगर डिप मिलता है तो वापस इनिशिएट देख सकते हैं। सर एक स्टॉक है ग्रेफाइट, ये ना कल बिज रिसर्च का स्टॉक आया था, तो खुला ही थोड़ा सा ऊपर है। ये इसको दोबारा से बेस्ट री एंट्री लेवल कौन सा होगा, ग्रेफाइट इंडिया? वो बहुत हल्का चलने लग गया ट्रेडिंग व्यूज। यार ये तो बात आती है। देखिए यहाँ पे मेरी राय होगी 600 के ऊपर अगर निकलता है तो हम यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि बार बार ये ऑलमोस्ट 605 600 के लेवल्स के आए, यहाँ पे आके एक बार रेजिस्टेंस ले, तो 600 के ऊपर निकलेगा तब हम इसे बाइंग अपॉर्चुनिटी में कंटिन्यू देखेंगे। मतलब ये 600 के ऊपर निकलेगा भी, मतलब ऐसे वाला है टाइप की बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस है 600? रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, 600 605 का जो लेवल है, ये रेंज है, ये रेंज के अंदर अच्छा खासा रेजिस्टेंस बहुत बार लिया हुआ है। तो अगर उसके ऊपर निकलता है तो फिर हम लॉन्ग के ऊपर देख सकते हैं। तब तक के लिए थोड़ा वेट अवॉइड रखेंगे, या फिर जिन्होंने पहले बाई किया हुआ थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग 600 के लिए आसपास में रेडी रहना, कि अगर आता है और रिवर्स थोड़ा भी होता है तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर ले। ओके राइट। व्यूअर्स के पास ही चलते हैं, उनके सवाल ही लेते हैं। कोचर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। और आतिफ शेख जी, एडवाइट एनर्जी, एडवेट एनर्जी और सुजलॉन और रैलिस, ये सब बाइंग पूछ रहे हैं। तो पहले एडवेट एनर्जी। तो ये पूरा बीएसई स्टॉक ही है, 2060 चल रहा है भाई। हाँ जी हाँ जी। देखिए मोमेंटम में तो है ये स्टॉक, 2200 के लेवल्स यहाँ पे एक बार टेस्ट होने के चांसेस है। लास्ट 3 4 दिन की रैली भी अच्छी खासी देखने मिली है, और चार्ट वाइज और आरएसआई इंडिकेशंस भी अच्छे खासे दिख रहे हैं यहाँ पे। वॉल्यूम थोड़ा दिखना पड़ेगा यहाँ पे कि वॉल्यूम मोमेंटम कैसा है। बाकी ओवरऑल व्यू ट्रेंड तो बुलिश यहाँ पे लग रहा है, इमीडिएट बेसिस पे 1800 का मेजर सपोर्ट रहेगा। अच्छा, और सुजलॉन कैसा, इसमें इसमें लेना चाहिए कि पहले तो ये बताएं, एडवेट में लेना चाहिए? सर ऑलरेडी बाय है तो ठीक है, करंट लेवल्स पे यहाँ से बाय करना थोड़ा है, ऑलरेडी 3 4 दिन में ये स्टॉक अच्छा खासा रैली कर चुका है, तो फ्रेश बाइंग यहाँ पे मैं अवॉइड करने की राय दूंगा। ओके, उसके बाद है ये सुजलॉन का स्टॉक कैसा लगता है अभी चार्ट्स पे? सर सुजलॉन देखिए रेंज बाउंड है, 68 के ऊपर निकलेगा तो वापस बाइंग मोमेंटम में आ सकता है, 72 76 के लेवल्स के लिए। मेजर सपोर्ट 61 के आसपास पे है, तो बाय ऑन डिप भी अगर डिप्स आते हैं तो अच्छी मोमेंटम के लिए अच्छा होगा, छोटा रिस्क रिवॉर्ड छोटा हो जाएगा यहाँ पे। तो ट्रेंड तो बाइंग में है, खाली है कि डिप्स में मिलता है कि ऊपर पे ब्रेक कब करता है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। ओके, तो अभी क्या ट्रेंड पॉजिटिव है तो क्या खरीदें या फिर इसको थोड़ा सा अवॉइड लिस्ट में थोड़ा रखें? अवॉइड पे रखिए, अगर ऑलरेडी बॉट है तो होल्ड कीजिए, 61 पे है। फ्रेश बाय करना है तो मैं डिप आएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा, या फिर 68 के ऊपर ब्रेक करता है तब हम देखेंगे इसको। रैलिस, जिसके बारे में बाजार खुलने से पहले बात हो रही थी, बहुत ही धाकड़ नतीजे हैं, लेकिन वो स्टॉक 4 दिन उसी चल रहा है। तो अभी क्या करना चाहिए रैलिस पे? एक बार प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, मैंने जैसे बताया यहाँ पे 380 के लेवल्स पे देखिए, आज ऑलमोस्ट खुलने के बाद तो नीचे आ रहा है, तो प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है यहाँ पे। तो अगर ऑलरेडी होल्ड है तो प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, फ्रेश बाइंग यहाँ पे थोड़ा वेट रखेंगे, अवॉइड रखेंगे। शैल्बी, शैल्बी नाम है ना? एक मिनट फिर से देखना था, मैसेज मिस हो गया। टेल लिमिटेड। नहीं, स्टॉक का नाम है शैली इंजीनियरिंग। ये शॉर्ट टर्म के लिए कैसा लग रहा है? राहुल कौशल जी पूछ रहे हैं, शैली इंजीनियरिंग। एक सेकंड, मुझे भी ढूंढना पड़ेगा अभी। शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स। अभी चल रहा है 1622।
ठीक है। देखिए स्टॉक रेंज बाउंड में है। ज्यादातर मैंने ये स्टॉक को ट्रैक नहीं किया, बट आरएसआई ने अच्छा खासा बेस बनाया हुआ है। तो रीसेंट लोस को अगर 1580 के सपोर्ट के साथ बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ही रहता है कंटिन्यू, और एक बार 1650 के ऊपर निकलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो 1650 के ऊपर और 1580 का सपोर्ट, ये रहेगा बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए। अपसाइड 1800 तक के हो सकते हैं। ठीक। आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल शामिल करते हैं। एडीबीएल में एंट्री ले सकते हैं क्या? रजत 123 नाम से आईडी है। एडीबीएल मतलब अलाइड डिस्टिलरीज, अलाइड नहीं, अलाइड ब्लेंडर्स है ना ये। एडीबीएल अलाइड ब्लेंडर्स ही तो है। एबीडीएल है वैसे वो। एक मिनट, मेरे को खुद ही नहीं पता लगा इन्होंने कौन सा स्टॉक पूछ लिया। देखो एडीबीएल तो नहीं है, एबीडीएल है। एडीबीएल अलाइड ब्लेंडर्स होगा। एडी एबीडीएल है फिर वो, एबीडीएल। अलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलरीज ही है सर, तो वो तो ट्रेंड में है, बुलिश है ओवरऑल। व्यू लास्ट आई थिंक तो कल ही अच्छा खासा भागा था, 0.9% अप था ये स्टॉक। आज भी एक टिक मारी है ऊपर की तरफ, बट वापस लोअर एंड पे आया हुआ है। व्यू बुलिश है सर यहाँ पे। थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग अगर ऑलरेडी होल्ड है तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है, और वापस डिप पे अगर सपोर्ट पे मिलता है फर्दर, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी वापस बनेगी यहाँ पे। अभी के लिए 460 का इमीडिएट सपोर्ट बनता है यहाँ पे। हाँ, आपने वो शैली इंजीनियरिंग पे इसको तो 460 पे देखना है, तो लोअर एंड पे देखना है इसे। इसको थोड़ा टिकने दो, ये बहुत तेज हो गया। और वैसे भी आज ना जीएम ब्रूरीज के नतीजे हैं, आज वो है। गेम ही अलग है आज लिकर कंपनियों के लिए। सर शैली हम्म। पे आपने बाय बोला था, 1630 पे ले रखे उन्होंने। सर देखिए मैंने बताया यहाँ पे 1650 के ऊपर निकलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हो सकती है। 1580 का सपोर्ट रहेगा यहाँ पे। अच्छा, अनिल नरेजा जी बोल रहे हैं कि फेडरल मोगुल, और ये नरेजा साहब, ये मुझसे ना लगता ही नहीं है इसमें। एफ एम गोडसे, एफ एम आगे क्या? फेडरल मोगुल सर, ये कैसा लग रहा है स्टॉक? लग गया। आहा, आज चला। खरीद लें क्या? तो देख तो लो पहले। सही चल रहा है। हाँ सर, व्यू तो बुलिश है यहाँ पे। 600 640 के लेवल्स है, तो कंटिन्यू कर सकते हैं पोजीशन अगर ऑलरेडी होल्ड है। आई थिंक तो सर ने तो बहुत नीचे की बाइंग की होगी यहाँ पे। हाँ, वो तो पहले से ही बहुत समय से पूछ रहे हैं। तो पोजीशन कंटिन्यू कर सकते हैं सर आप। 540 का इमीडिएट सपोर्ट है और होल्ड कर सकते हैं 600 640 के लिए। बढ़िया लग रहा है ये आपका एफ एम गोड से। उसके बाद है रेडिंगटन, ये कैसा लग रहा है और उसका टारगेट क्या होगा रेडिंगटन का? देखिए रेडिंगटन है ना, कंटिन्यूस हायर टॉप हायर बॉटम बना है, बट हायर लेवल्स पे अभी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। तो करंट लेवल्स पे या फिर थोड़ी एक अपटिक आती है 320 335 की 40 के आसपास पे, तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा किया जा सकता है यहाँ पे। ये स्टॉक अच्छा खासा रैली कर चुका है, अब मुझे लग रहा है कि एक बार थोड़ी करेक्शन आनी चाहिए। तो वो हिसाब से थोड़ा वेट हायर लेवल्स पे अगर मिलता है एक बार, तो बुक प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी थोड़ी स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, फिर जो दूसरा स्टॉक है दैट इज नॉर्दर्न आर्क। ये मेरे को मजा आता है इसका नाम लेने में ना, ऐसा लगता है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में पहुंच गए कंपनी। मतलब ऐसी इंडिया में भी नॉर्दर्न आर्क, इस ये नॉर्दर्न आर्क कैपिटल, इस पे क्या करना? हाँ देखिए नॉर्दर्न आर्क पे हमारी भी बहुत स्ट्रॉन्ग आंख लगी हुई है। हम थोड़ा वेट कर रहे हैं यहाँ पे 260 के ऊपर अगर निकलता है तो यहाँ पे अच्छा खासा राउंडिंग फॉर्मेशन ब्रेकआउट देखने मिल सकता है। 280 300 के लेवल हाई साइड पे देख सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट क्राई आज 387 क्रॉस किया तो टारगेट 387 क्रॉस किया। फर्स्ट क्राई, फर्स्ट क्राई, फर्स्ट क्राई। एक मिनट देख लें, ये ना बहुत समय से लेकर बैठे हैं फर्स्ट क्राई और बोल रहे हैं अभी भागेगा अभी भागेगा, ऐसे वाला है। तो फर्स्ट तीन टाइम है, मेरा रेजिस्टेंस पॉइंट है 417 के लेवल्स। अगर 417 के ऊपर निकलेगा तब हम देखेंगे ये स्टॉक को। वो 387 भी तो 3 4 दिन से नहीं कर पा रहा ना ढंग से। बीच में एक दिन की अच्छी खासी स्पाइक मोमेंटम आई थी, फिर वापस ये एकदम स्लो डाउन हो गया। तो मेजर है कि 470 के ऊपर ही देखेंगे। समय लगेगा ये। वो बात सही है ने, जैसा आपने ले लिया सारा पढ़ाई पढ़ाई करके, तो आपको लग रहा है तेज हो जाएगा। वैसे इनके ना स्टॉक्स हो जाते हैं तेज, ऐसा लग रहा है। तो फर्स्ट क्राई में है कुछ दम, मतलब ये बहुत समय से नहीं चला है ये वाला स्टॉक। नहीं।
आप नहीं लोगे, मेरे को पता है आप नहीं लोगे, आप तो पहले ब्रेकआउट ही होने दोगे, उसके बाद ही बात करेंगे। जी हाँ। ठीक है डन। मिंडा कॉप कैसा लग रहा है? सीएमपी 516, टारगेट 600, ये पूछा बताया है। राहुल जैन जी बोल रहे हैं मिंडा कॉप 600 प्लस हो जाएगा। सर रेंज के अंदर ये स्टॉक तो अभी के लिए तो पूरा अवॉइड मोड पे है। मल्टीपल बीच बीच के लेयर्स के रेजिस्टेंस है। 540, 560, 580, ऐसे तीन हायर लेवल्स पे है। तो मैं ये स्टॉक को तो अभी अवॉइड करूंगा। यहाँ पे मैं कोई क्लियर कट मोमेंटम नहीं दिख रही तब तक के लिए, तो अवॉइड मोड पे है ये स्टॉक। आनंद राठी वेल्थ, दयाशंकर जी बोल रहे हैं, आपको कैसा ऑल लगा? टाइम हाई पे चल रहा है आई थिंक सो। तो अब अब इस क्वार्टर के लिए हो गया, इसको छोड़ें, बाकी कुछ ढूंढें ऐसा, या और चलेगा? नहीं, वो कल तो अच्छे इतना 15% ऊपर था। अब के लिए, अभी के लिए मुझे लग रहा है कि आज एक म्यूटेड परफॉर्मेंस हो सकती है या फिर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं यहाँ पे। अब इसका मेजर सपोर्ट आता है 2315 के आसपास में। तो 130 पॉइंट ऑलमोस्ट नीचे है, तो देखते हैं, थोड़ा वेट एंड वॉच करते हैं। फ्रेश बाइंग यहाँ पे नहीं बोलूंगा, अवॉइड करना। 3 बजे तक प्लेटिनम मेंबर को एलिकॉन रैलिस दिस रिजल्ट डाल का करो, इसमें मैं रजत जी, कोई बात नहीं। एलिकॉन कैसा लग रहा है अभी आपको, ये वाला स्टॉक एलिकॉन इंजीनियरिंग? 628 वाला। हाँ जी हाँ जी, 629। हाँ, 629 वाला। देखिए यहाँ पे फॉर्मेशंस तो है बॉटम फॉर्मेशंस के, बट थोड़ा वेट करेंगे। 680 के ऊपर देखेंगे ये स्टॉक को बाइंग अपॉर्चुनिटी में है कि नहीं, क्योंकि लास्ट परसों की जो कैंडल थी वो थोड़ी खराब थी। तो हमें देखना है कि ये कैसे है। इसका 200 डे मूविंग आ जाता है 500, 575 के आसपास पे। सॉरी। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज ये रैलिस। रैलिस पे तो बात बहुत बहुत कर चुके हैं। हो गई यस सर, हाँ ऑलरेडी सर, प्रॉफिट बुक किया जा सकता है यहाँ पे। प्रॉफिट बुक करो, साइड लाइंस पे आ जाओ, इस वाले स्टॉक में जो होना था हो गया, बड़ा खेल, एक बार देख लूं चार्ट्स पे कैसे, चार्ट खुलने में तो टाइम लग रहा है। तो नहीं कर रहा सरेंडर, सर सरेंडर तो नहीं कर रहा है, मतलब। सरेंडर नहीं करते, बट देखा जाए देखिए 380 के ऊपर निकल भी नहीं रहा है ना। 380 के ऊपर निकलेगा तो फ्रेश रैली आना चालू होगी रैलीस में। तो थोड़ा वेट, यहाँ पे थोड़ा एक बार प्रॉफिट बुक कर लेंगे तो बेटर है। ऑलरेडी इतना बॉटम से अगर देखा जाए तो 200 रुपये से लेके 366 रुपीज वन साइड रैली कंटिन्यूस देखने मिली है यहाँ पे। अनीस अहमद खान जी बोल रहे हैं, इंग्लिश में लिख दिया भाई साहब, इतना जबरदस्त, गाइडेंस गेट्स अस होप, मूव मूव्स मेक्स अस रिच। अरे मैं ही टंग ट्विस्टर कर दिया मैंने। ऑलरेडी डिजर्ट टेलीग्राम रैलिस, हाँ हाँ, ये हमने डाल दिए थे सुबह रैलिस के नतीजे। अच्छा, ये सन फार्मा और जीएमआर एयरपोर्ट, मनीषा जी बोल रही है ये स्टॉक्स कैसे लग रहे हैं? दोनों अच्छे हैं। सन फार्मा तो मैंने जैसे बताया कि अगर बॉटम फॉर्मेशन है तो यहाँ से तो मूवमेंट करना स्टार्ट होगा। जीएमआई एयरपोर्ट पे भी जब तक 88 रुपीज के ऊपर चला है, एक्सपेक्टेशन है कि ये अच्छा खासा एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया हुआ है। अगर वापस 93, 94 के ऊपर निकलता है तो 96, 90, 100 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद तनिष्क गुप्ता जी बोल रहे हैं अपोलो सिंदूरी होटल्स 2000 प्लस वॉल्यूम्स नहीं जा रहा है था, पर कल सीधा 64,000 वॉल्यूम हो गया, इसका क्या मतलब है? अपोलो सिंदूरी। देखिए सर, ये स्टॉक ज्यादातर हम लोग ट्रैक नहीं करते, बट अगर देखा जाए तो सिंगल डे वॉल्यूम पे ज्यादा बिलीव नहीं करना है। कंसिस्टेंट वॉल्यूम बाइंग अपॉर्चुनिटी आ रही है कि नहीं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। लेवल वाइज देखा जाए तो 1600 के ऊपर अगर निकलता है तो थोड़ा पुल बैक देख सकते हैं, बट लो वॉल्यूम स्टॉक है सर, तो यहाँ पे कोई भी साइड को मोमेंटम आना थोड़ा रिस्की हो जाता है फिर। तो मेरे साइड से ये स्टॉक पे अवॉइड व्यू हो जाएगा बाइंग, फ्रेश बाइंग के लिए। तो अगर ऑलरेडी बाय है तो 1400 का सपोर्ट है, और 1600 के ऊपर निकलता है तो फिर 1800 के लेवल तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। सब कुछ ठीक है, बस वो ना डर इस चीज का लगता है, पहले व्यूअर का नाम क्या है?
व्यूअर का नाम है तनिष गुप्ता जी, डर से देते 400 करोड़ रुपए की कंपनी है मार्केट कैप। तो आप समझ जाओ मतलब इसके हाथी लोग बैठे हैं पीछे होटल सेक्टर में। तो ठीक है, अगर आपके पास इतना कोई माइक्रो कैप स्टॉक है तो वो फिर आप अपने रिस्क पे ले रहे हो ना, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। नहीं तो फिर होटल सेक्टर में और भी बहुत है, बस इसके कोई फाइनेंशियल रिजल्ट तो खराब नहीं है, अगर आपके पास है तो सो के इट्स फाइन। कभी कभी स्मॉल कैप भी तो आगे वाले समय में मिड कैप बनता है, लेकिन हम जाएंगे मिड कैप्स, लार्ज टू मिड कैप्स के साथ होटल सेक्टर में। ये बहुत 404 करोड़ की कंपनी छोटी हो गई। उसके बाद है मंदार जी पूछ रहे हैं इंडसइंड बैंक कैसे लग रहा है, 900 के 900 जा सकता है क्या? एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं सर, यहाँ पे लगता है हमें कि फर्दर मोमेंटम आ सकते हैं यहाँ पे। 900 950 के लेवल्स हायर साइड पे हो सकते हैं। इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 840 का। हाँ जी सर, स्मॉल कैप, हाँ तो स्मॉल कैप, वो स्मॉल का भी स्मॉल है, माइक्रो है। आप देखो अभी जो आईपीओ जो आ रहे हैं 200 करोड़ और 300 करोड़ वाले, वो फट करके नहीं फट जाते एकदम से ऊपर, क्योंकि वो टिकट साइज छोटी है उनकी, वो छोटे आईपीओ हैं। तो ऐसे ही फिर 400 करोड़ वाले को तो हिलाया जा सकता है ना, 4,000 करोड़। और उसके बाद फिर 10,000 करोड़ वाली कंपनी को हिलाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाएगा ना, तो इसलिए उसके साथ जाएंगे। फिर हिलाना मतलब कुछ ऑपरेट ऑपरेट करना। एनटीपीसी के पुट्स बेचे हुए हैं निकुंज जी ने, सही किया हुआ है। 14% ऊपर आ गया, एनटीपीसी के पुट बेचे थे, बीईएल शॉर्ट किया हुआ था, 18% ऊपर आ गया। देखिए अभी के लिए स्ट्रक्चर वाइज तो सब साइडवेज है, तो पुट बाय करेंगे या फिर कॉल भी बाय करेंगे, दोनों में इरोजन देखने मिल सकता है। तो व्यू तो यहाँ पे ट्रेंड चार्ट वाइज तो बुलिश है ऑफ कोर्स, जब तक एनटीपीसी 340 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक। तो थोड़ा वेट ध्यान से रखिए। बाकी वन शॉट मोमेंटम अगर तेजी आ गई तो बाद में आपको काटना पड़ेगा। 345 का रेजिस्टेंस है, 345 के ऊपर निकलेगा तो तेजी यहाँ पे बन सकती है वापस। मेरे को लग रहा है कॉल भी बेचते तब भी हो जाता, पुट बेचते तब भी हो जाता, दोनों बेचते थे तब भी हो जाता। ठीक है। अभिषेक जी राम राम। ये रवि कोलिया जी बोल रहे हैं अमल में प्रॉफिट बुक कर लिया। और अमल, अमल देखा आपने, नाम सुना था कभी? नहीं सर। इन्होंने बताया कल से मेरे को पता लगा है। अमल, ये अमल लिमिटेड, ये देखो। आज 11 11.5 टका ऊपर परसेंट है वो तो, और इन्होंने, भी था। आई थिंक सो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई हुई है वहां पे। हाँ। और पता नहीं कैसे ढूंढ लिया इन्होंने वाला स्टॉक, पर है बहुत गजब। अच्छा ये ब्रेकआउट हुए, कैसे कैसे पता लगता है कि ये ब्रेकआउट का ये पॉइंट है लास्ट, ये तो और भी चढ़ सकता है? तो देखिए यहाँ पे तो उतना नहीं है, ये स्टॉक तो अनचार्टेड टेरिटरी में आ गया। अब यहाँ पे तो फिबोनाची एक्सटेंशंस लेके देखना पड़ेगा कि कहाँ पे अटक सकता है कि नहीं अटक सकता। तो बट आई आई थिंक सो ओपनिंग में ही, ये ओपनिंग में ही सीधा ऊपर आके फिर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की आई हुई है बस। नहीं जैसा आप बोल रहे हैं एचईजी रह गया और ज्योति लैब्स भी रह गया, ये रवि कोलिया। एचईजी बुलिश है सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं पोजीशन होल्ड करना। 550 के ऊपर और तेजी बनेगी यहाँ पे 650 600 के लिए। और ज्योति लैब्स, एचईजी को होल्ड कर लें आमतौर पर वैसे, चलो कर ही लेते हैं अभी थोड़ा सा। स्टॉप लॉस क्या बताया था एचईजी का? स्टॉप लॉस बताया नहीं, 516 का रख सकते हैं यहाँ अच्छा। पे। और ज्योति लैब्स? एक सेकेंड। ज्योति लैब के लिए 375 के ऊपर अगर निकलता है तो हम देखेंगे फर्दर बाइंग मोमेंटम। लास्ट क्वेश्चन सर, और ये आया हुआ है सारे के सारे डिफेंस स्टॉक्स पे, आलोक पांडे जी का। बी एल एच एल मैसडॉक बी डी एल गार्डन रीच, इन्होंने प्रॉफिट लॉक कर लिया और ये बोल रहे री एंट्री करवाओ किसी तरीके, कैसे करें? थोड़ा वेट करेंगे, और हर एक ये सारे स्टॉक्स में थोड़ी मोमेंटम नीचे की तरफ आती है, फिर हम देखेंगे कि फर्दर मोमेंटम कैसे आता है। तो प्रॉफिट बुक कर लिया तो अच्छी बात है सर यहाँ पे, बट डिप्स पे देखेंगे। अगर ज्यादा लुक्रेटिव भी देखना है तो एक एचएल थोड़ा कंटेंडर हो सकता है, बट डिप मिलेगा तो ज्यादा बेहतर है। और 200 पॉइंट 100 150 पॉइंट नीचे पे मिलता है तो देखा जा सकता है ये स्टॉक। मतलब यहाँ से 3 3 4 4% पे एसआईपी लगा लें? मेरे को तो लग रहा है यहीं से लगा लें। एसआईपी तो लगानी है, अब गिर तो गए हैं स्टॉक्स, करें ट्रेंड के खिलाफ जाके कुछ करें एक बार। हम्म।
सही लग रहे हैं डिफेंस स्टॉक सीरियसली, मतलब कि बहुत ज्यादा पिटाई हो गई है और वो लोग घबरा गए हैं थोड़ा सा। जी। बट ओवरऑल देखते हैं थोड़ा सा, अभी के लिए ना कंफर्मेशन यहाँ पे ओवरऑल सेक्टर में नहीं है, तो थोड़ा वेट एंड वॉच रखेंगे। मैच स्टॉक तो अच्छा खासा पिट भी चुका है। है इतनी बड़ी कंपनी है, बताओ यहीं पर ही खरीद लें। वही तो है ना कि अब इतने अच्छे लेवल्स आ चुके हैं, तो अगर री एंट्री करनी हो तो क्या एसआईपी लगा सकते हैं, ये सवाल है। एक एक शॉट में मत खरीदो, खरीदना तो टुकड़ों में खरीदना, फिर कोई टेंशन नहीं। सर थैंक्स फॉर ज्वाइन। अच्छा आप क्या बोल रहे हो, करना है नहीं करना? नहीं नहीं, मैं वही बोला हूँ, एसआईपी के हिसाब से करना है तो कर सकते हैं सर, बाकी वन शॉट पे तो नहीं। और सर बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाते जाते अभिषेक जी पूछ रहे हैं जेएनके इंडिया, मेरे को नहीं पता क्या करती है, आपको पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। जेएनके, ये वो एंड नहीं है, जेएनके। जेएनके इंडिया देखना पड़ेगा सर मुझे भी। 315। इतने खुश होकर क्यों लिखा था सवाल उन्होंने, कह रहे बाय करना चाहिए था क्या? सर नहीं, बाइंग मोमेंटम में तो नहीं लग रहा है ये स्टॉक, और डेटा भी ज्यादा नहीं है सर यहाँ पे। हीटिंग इक्विपमेंट बनाती है, ठीक है। तो अभी रुको, उन्होंने ढूंढ लिया है तो वो मन तो कर रहा होगा, वो खरीद लेंगे आज, देखना। सर बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट पे अप्रोच बताने के लिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो मिथिल दोषी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और ऐसे ही बाजार के एक्सपर्ट के साथ कनेक्ट होने के लिए प्लीज और प्लीज मॉर्निंग शो का हिस्सा बन जाइए। फिलहाल मार्केट में देखो कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। 12 पॉइंट्स ऊपर है निफ्टी, और 60 पॉइंट्स ऊपर है बैंक निफ्टी। डल सेशन रहेगा आज के सत्र में, ट्रेड डील तो आई ही नहीं, ऐसे वाली मार्केट देखने को मिलेगी। तो ठीक है, अभी 25,000 के लेवल के ऊपर ऊपर, अब तो खैर 25,100 के लेवल के आसपास कर रहे हैं ना ट्रेड। और कल के दिन के हाई से रिजेक्शन आई है, तो कोई बहुत ही ज्यादा अच्छा उत्साहित होकर कुछ खरीदने वाली मार्केट थी भी नहीं। और जो भी है उसमें थोड़ा सा कंसोलिडेशन वाला फेज इस स्तर पे देखने को मिलेगा। देखिए ऊपर ये 25,225, ये जो मार्क किया हुआ ब्लू रंग से, ये जो ब्लू और पिंक, लास्ट जो ब्लू दिख रहा है आपको दिस वन, इसके नीचे नीचे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है। इसके लेवल के ऊपर ऊपर ही आएगा जो भी कॉन्फिडेंस आएगा, उसके नीचे के अभी ढलान अभी बाकी है। ज्यादा ज्यादा हो गया कि यहाँ 25,000 के स्तर को होल्ड कर जाए बस किसी तरीके से, 25,000 को रोक लेते हैं तो बहुत बढ़िया। ऊपर जाने की कोई बहुत तगड़ी हिम्मत है नहीं, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत अच्छे नतीजे ना आ जाए या फिर कोई ट्रेड डील ना हो जाए। फिलहाल इशू से इतना ही। बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें तक के साथ। और 1 बजे होगी दोबारा मुलाकात लाइव सेक्शन में, और वीडियो जरूर देखेगा वीडियो सेक्शन में जाके, ताकि कोई भी खबर छूटे नहीं। नमस्कार।